सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। इतने अपने अमूल्य समय में से इतना समय आपने निकाला और यहाँ पर आए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं 2007 से पत्रकारिता लाइन में हूँ, लखनऊ रहता हूँ और ये समाज सेवा का भाव मेरे अंदर लगभग 2006 में ही जाग गया था। तभी से हम लोग समाज से जुड़े हुए भी हैं। धीरे धीरे हमने भी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, PGM कर रखा है। और उस समय शिक्षा को देखा जाए तो उस समय जिस समय हम लोग पढ़े थे, क्योंकि अब काफ़ी सारी बेहतर सुविधाएं हैं हमारे बीच में, स्कूलों में, कॉलेजों में और हमारे घर परिवार में भी, क्योंकि उस समय हम लोगों की भी दयनीय स्थिति सही नहीं थी, मगर किसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। जिस रास्ते से हम लोग गुजरे हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने समाज सेवा का जो भूत चढ़ा, जो समाज में शैक्षिक कार्य हम लोगों के सर पे चढ़ा, उसी को देखते हुए चढ़ा कि हमारे जो युवा साथी, हमारी बहनें हैं, पढ़ तो रहे हैं मगर आज जो प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है, कंपटीशन का युग चल रहा है, उसमें कंपटीशन नहीं दे पा रहा है अपने आप को प्रदर्शन। युवा फाउंडेशन भी बाबा भीम साहब के नाम से इसलिए रखा क्योंकि पूरे विश्व में इनके जैसा व्यक्तित्व और इनके जैसा प्रतिभावान और इनके जैसा त्यागी कोई दूसरा महापुरुष नहीं देखा। क्योंकि इन्होंने जिस परिस्थितियों में अगर इनके जीवन को पढ़ा जाए, इनकी जीवनी पढ़ी जाए, तो इनकी बड़ी विषम परिस्थितियां हैं इनके सामने। इन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में पढ़ के अपने आप को भी निकाला वहां से और पूरे समाज को भी निकाला। इस वजह से हम लोगों ने इनका नाम चुना। नहीं, और भी नाम हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत योगदान दिए हैं, बहुत बलिदान दिए हैं और उनका भी योगदान सराहनीय है। उनका भी हम नाम लेते हैं और उनके भी काम को बताते हैं, उनके इतिहास को बताते हैं। इतिहास हमारा, हम किसी के इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? हम अगर किसी के इतिहास को अगर पढ़ते हैं, मान लिया बाबा साहब के इतिहास को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके जीवन से हमें कुछ ज्ञान मिले, उनके जीवन से सीख मिले। सारी जीवनी जो हमारी बुक, हमारी कॉपी या हमारे सब्जेक्टों में दी जाती है, ताकि हम उसको पढ़ के अपने जीवन को सुधारें, अपने अंदर स्वावलंबन की भावना लाएं, हम स्वाभिमानी हों और देश के प्रति समर्पित हों, आत्मनिर्भर बने। ये सारी चीज़ें हमारे बीच में बताई जाती हैं, हमारे सब्जेक्ट के माध्यम से बताया जाता है ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि सबके पास है, एक से एक दिमाग है, मगर जब तक वो विकास नहीं होगा तो उसका हम सही से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना भी पढ़ लीजिए जाए, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको जो है विस्तृत नहीं कर लेते। भाई बहनों, हम लोगों का मकसद है कि समाज में अभी बहुत सारी चीजें कमी है जो हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, और थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेते हैं तो अपने अंदर थोड़ी सी मैं की भावना रखते हैं, हम मिलके नहीं चलते और हम अपने सामाजिक या अपने आचरण से या अपने जीवन में जो हमें करना चाहिए सही उद्देश्य हम लोग नहीं निभा पाते और हम गलत रास्तों में चले जाते हैं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन के प्रति एक सोच पैदा करिए कि हमें पढ़ना है तो किस लिए पढ़ना है, हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें कुछ बनना है। जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे, अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी थीम नहीं बनाएंगे, तो शायद जिंदगी में आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपने थीम ही नहीं बनाई है तो शायद शिक्षा के प्रति या समाज के प्रति आपका उतना वो नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपना कुछ उद्देश्य बनाइए। अगर आप समाज सेवा में जाते हैं तो पढ़िए, अपने ज्ञान को देखिए और इतिहास को पढ़िए और अपने जो मार्गदर्शित करने वाले लोग हैं उनकी बातें मानिए, उनका आदर करिए और नई नई चीज़ों के बारे में खोज करिए, नई तरीके अपनाइए, अपने दिमाग को परीक्षण के रूप में इस्तेमाल करिए ताकि बुद्धि का विकास हो और हम सभी आगे बढ़ें। एक्चुअली एक शब्द आता है अनुगामी। अनुगामी मतलब होता है किसी की सेवा करना है, किसी की आज्ञा करना या किसी की आज्ञा मानना।
ये भीमराव अम्बेडकर युवा फाउंडेशन उन सभी का अनुगामी है जो हमें मार्गदर्शित करते हैं, जो हमारे से बड़े हैं, हमारे से रुतबे में बड़े हैं, समाज में उनकी नई नई उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत किया है। तो सर्वप्रथम हम लोग अपना अनुगामी भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियाँ अनेकों हैं, गिना नहीं सकते कितनी उपलब्धियाँ। आप इतिहास पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि कितनी उनकी उपलब्धियाँ हमारे समाज के लिए। तो अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें किसी का अनुगामी बनना पड़ेगा। हम स्वयं अगर चाहे तो कि जो भी रास्ता चाहे तो हम चले जाएं, तो हम अपने रास्ते से विचलित हो जाएंगे, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। अगर हमें सही रास्ता चुनना है तो हमें सही लोगों का नेतृत्व चाहिए, कोई भी हो आप A to Z। तो अपने जीवन में सबसे पहले आप किसी को अनुगामी बना लीजिए, उसका नेतृत्व लीजिए और अपने जीवन के सही मार्ग में सही उद्देश्य की तरफ ले चलिए और समाज को एक नई गति दीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के स्वयं कुछ बन जाएंगे, तो स्वयं के लिए तो ये मान लीजिए कि जानवर भी जो है अपने पेट के लिए कुछ कर लेता है, अगर वो निकलता है तो पेट के लिए कुछ कर लेता है, अपना पेट भर लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि जानवर जैसी जिंदगी हमें जीनी चाहिए। हम जैसे भी जी रहे हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को एक बेहतर बनाए और अपने आप को बेहतर बना के एक साधारण से असाधारण बनाए। क्योंकि साधारण सभी लोग हैं, अगर जब असाधारण होंगे तो आपको दुनिया देखेगी। असाधारण होने के लिए हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के प्रति त्याग करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे, उसमें समय निकालना पड़ेगा, पैसे का बचाव करना पड़ेगा, मम्मी पापा के पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। ये सारी तमाम चीजें हैं। बाकी बच्चों, आप सभी जागरूक भी हैं, सबको सब कुछ पता है। हम सभी चाहते हैं कि हम आप सभी से कदम मिलाकर चलें और इस समाज को एक नई गति दें, एक बेहतरी के लिए, एक नैतिक के रास्ते पे ले चलें और एक बेहतर बनाएं, ताकि समाज में स्वावलंबन की भावना जागृत हो और स्वाभिमान की भावना जागृत हो और समाज में समता की भावना जागृत हो। जो ऊंच नीच का भेदभाव, आचार विचार, गरीब अमीर, ऐसी जो भावना है, हम चाहते हैं कि जो जैसा इंसान हो, जैसे मान लो काबिल है, टैलेंटेड है, तो उसके टैलेंट को देखा जाए, उसके टैलेंट को आगे लाया जाए। भीमराव अम्बेडकर युवा फाउंडेशन ऐसे टैलेंटेड और प्रतिभावान बहन भाइयों साथियों का स्वागत करता है। उनके टैलेंट और उनकी प्रतिभा को आगे तक ले जाएगा और उनके टैलेंट होने में, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में भी बराबर मदद करेगा। बाकी साथियों, ये अचानक जो आज सभा आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है कि हम आपको जो भी है थोड़ा बहुत मोटिवेट करें अपने जीवन के प्रति, या अपने जीवन में ईमानदारी से कुछ बन के दिखाएं। हमारे इतने लोग आए हैं तो मैं भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन यही चाहता है कि आप में से जितने भी लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर तमाम सारे लोग हो जाए। भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन में तमाम सारे ऐसे लोग हो जाएं कि कहीं बोलना ही ना पड़े, कहीं किसी को जागरूक करना ना पड़े। तमाम सारे ऐसे लोग हो जाएं, हजारों लाखों करोड़ों भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष पैदा हो, स्वयं का अध्यक्ष हो, स्वयं का। बाकी हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब बताएंगे आगे, अभी कुछ विचार करेंगे आगे, कुछ बताऊंगा जो भी